बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ताकत का ख़जाना लेके आई हूँ। आपने इसको ज़रूर बनाना है। ये सब तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से मैंने ये रेसिपी उन लोगों के लिए बनाई है जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो चुके हैं। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते हैं उनका हाफ़ज़ा कमज़ोर है, पढ़ाई में वो वीक हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और वो बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ग़िज़ा है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी इसके मज़ीद और फ़ायदे। तो इसको जो है आपने एक दफ़ा बना लेना है और आप इसको बना के सेव कर लें और इसको काफ़ी लंबे अरसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हामला ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छा है, और जो ख़वातीन ने अभी जिनकी डिलीवरी हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और वो लोग जो इसको दूसरी ज़ुबान में लोग जो है वो बर्तन कहते हैं, जिसको देसी घी डाल के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें देसी घी नहीं डालेंगे, कोई कुकिंग इसमें हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर किसी चीज़ को, अच्छी रेसिपी को शेयर करने से किसी का फ़ायदा होता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ये क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किलो चने लिए भुने हुए, बहुत खस्ता चने थे, उनको हमने छिलका उनका रिमूव किया और उसमें हमने किलो मिश्री डाली और साथ ही उसमें आधा पाव सौंफ डाली, जो कि नज़र कमज़ोर को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ये इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सफ़ूफ़ है। इन तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छा सा ग्राइंड कर लिया। बाकी तमाम चीज़ें मैं आपको बताती हूँ आगे चल के कि हमने इसमें बाकी और क्या शामिल करना है। तो हमने किलो बादाम लिए, देसी बादाम हमने लिए हैं। देसी बादाम जो हैं ग़िज़ाई से भरपूर होते हैं और इनका जायका बहुत ही मज़े का होता है, और ये आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम इनको ठीक तरीके से और अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें तो हम इससे बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये आपको फ़िज़िकली फ़िटनेस भी देगा। ये इतना ज़बरदस्त सफ़ूफ़ हम तैयार करेंगे। तो इनको हम पीस लेंगे, दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक इनको नहीं हमने पीसना। ठीक है, ताकि जब हम इसको खाएंगे और इसके थोड़े थोड़े पार्टिकल्स मुंह में आएंगे तो वो बहुत ही मज़े का टेस्ट डेवलप करते हैं। इस तरह से हमने इनको दरदरा सा पीस लिया है। इसको भी हमने जो चने का, मिश्री का और सौंफ का सफ़ूफ़ बनाया था उसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। और एक और बात मैं इसका फ़ायदा बताऊं, वो बुज़ुर्ग हज़रात जो ड्राई फ्रूट्स को चबा के नहीं खा सकते, जिनके दांत बेचारों के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, आप उनको इस तरह से सफ़ूफ़ बना के दे दें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाकी जो बादाम रह गए हैं उनको भी अच्छी तरह से पीस लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाली चीज़ है, और इसको आप एक दफ़ा बना के रख लें, आप इसको बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें इन तमाम चीज़ों को शामिल कर देंगे। साथ ही हमने इसमें आधा किलो काजू लिया है, किलो बादाम हमने लिए थे, आधा किलो हमने काजू लिए हैं। काजू काफ़ी गर्म होते हैं, इसकी क्वांटिटी को हम थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हमने इसमें एक और ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है। थोड़ा सा चख लेते हैं। काजू जो है वो बहुत ही मज़े का और क्रंची लग रहा है, रहा नहीं जा रहा। अब इसके अंदर हमने ये वाला एक और ड्राई फ्रूट ऐड करना है जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। पाव पिस्ता लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। पिस्ता मैंने कम क्वांटिटी रखी है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो कोई बात नहीं, इतनी ही क्वांटिटी एनफ है। इसको भी हम काजू के साथ डालकर दरदरा सा पीस लेंगे, तो ये बहुत ही मज़े का इसमें टेस्ट डेवलप करेगा। सिर्फ हमें टेस्ट चाहिए। ठीक है, इसको भी डाल के हमने दरदरा सा पीस लेना है। ये हमने इसको दरदरा सा पीस लिया है, ये देखें इस तरह से। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से शामिल करेंगे। तो इसको आप एक दफ़ा बना लें और इसको आप स्टोर कर लें। दूसरा मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। अब इसको हम शिफ्ट कर लेंगे एक खुली परात में, ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकें, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने इसमें ऐड की हैं, शामिल की हैं, वो अच्छे से यकजां हो जाएं और बहुत अच्छा सा पाउडर हमें मिले। इस तमाम सफ़ूफ़ को जो हमने पीसा है, इसको हम खुले से बर्तन में डालेंगे
और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो चने हैं, चने जो हमने इसमें भुने हुए इस्तेमाल किए हैं, काले चने तो वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सब जानते हैं कि घोड़ा कितना ताकतवर होता है, वो चने खाता है तो वो कितना दौड़ता है। यानी कि चने में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि अगर आप कुछ ना खाएं, ये चने ही खा लें तो ये एक मुकम्मल और कंप्लीट ग़िज़ा है। इसलिए हमने इसमें 1 किलो चने इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और जो सौंफ इस्तेमाल की है ना, वो आपकी आई साइट जो वीक होती है उसको ठीक करने के लिए बहुत ही कारआमद होती है। तो इसलिए जो भी हमने इसमें चीज़ें इस्तेमाल की हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग़िज़ाइत से भरपूर हैं, सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कारआमद हैं। आप देखिएगा इसको इस्तेमाल करके, फ़िज़िकली आपको ये फ़िट बना देगा। और आपने कैसे इस्तेमाल करना है, सुबह नाश्ता करने से 1 घंटा पहले आप 2 टेबलस्पून इसको जो है दूध के साथ, 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इवनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस तरह से इसको स्टोर कर लेना है किसी भी जार में डालकर, ठीक है। और आप इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियोस टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।